जिज्ञासा यह है कि अगर कोई व्यक्ति मौन करे तो मौन करने के साथ ही उसके भीतर में बोलने का बहुत आवेग उठता है, एक प्रेशर बनता है कि मैं बोलूं बोलूं बोलूं। और फिर कई बार उस दबाव के वशीभूत होकर के इंसान अपना मौन तोड़ देता है। तो सवाल यह है कि हम मौन क्यों करें और मौन कैसे करें कि वो दबाव अंदर में ना बने। अगर दबाव बन जाए तो उसको रिलीज कैसे करें। तीन अवस्थाएं। सबसे पहले मौन क्यों करें, और मौन क्यों करें इसको समझने से पहले मौन है क्या जरा इसको भी समझ लें। आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है मौन के संबंध में। वहां कहा गया है कि सम्यक प्रवृत्ति रस्तु मौनम, सम्यक प्रवृत्ति ही मौन है। मन की, भाषा की और शरीर की अगर सम्यक प्रवृत्ति होती है, सजग सावधानी से उपयोग होता है, तो वो मौन ही है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, हम मौन शब्द में चले, मौन उल्टा करो, न मो, न मऊ, न मऊ, खुद को न मालो। अहंकार का समर्पण करने का एक जरिया है मौन, क्योंकि जनरली आदमी खुद को बोल करके अभिव्यक्त करता है अथवा अपनी शारीरिक संकेतों से खुद को अभिव्यक्त करता है, अथवा मानसिक रूप से कोई रिमार्क देता है, कोई ओपिनियन बनाता है और फिर खुद को बाहर किसी घटना के साथ कनेक्ट कर लेता है। मौन क्यों? ताकि हम बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के जो बात बेबात रिएक्शंस देते रहते हैं, ओपिनियन देते रहते हैं, रिमार्क्स देते रहते हैं, वो जो हमारा हैबिचुअल प्रोसेस है उसको स्टॉप हो जाए। बहिर्यात्रा को अंतर्मुखी बनाने के लिए मौन एक साधन है। मौन साधना की जाती है ताकि बाहर भटकते चित्ती कणों को हम अंतर में मोड़ सके, खुद के अंदर ले जा सके। तो एग्जैक्टली मौन जो है वो नमो है। नमो हो जाओ, नमो हो जाओ यानी मैं नहीं हूं इस तरह से वहां रहो, जहां हो वहां ऐसे रहो कि मैं नहीं हूं। फिर मैं कहां हूं? जहां हूं मैं वहां नहीं हूं तो मैं कहां हूं? जहां हो वहां आप होते हुए भी वहां नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां के वातावरण से प्रभावित होकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली हम अपने आप को एक्सप्रेस रिएक्शंस के द्वारा करते हैं और रिएक्शंस हमारे वातावरण से प्रभावित होने पर पैदा होते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, लेकिन हम हर कंडीशन से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं और अपने आप को रिएक्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। और मौन की साधना इसलिए है कि व्यक्ति जहां है वहां पे चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो वह वहां की सारी गतिविधियों में बिना उसमें इन्वॉल्व हुए उसको देखना शुरू करेगा और तब देखने के नए पटल खुलेंगे, सुनने के नए आयाम खुलेंगे। अभी हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो हमारा सुनना एक अलग लेवल का है। सपोज आप दो फ्रेंड्स आपस में बातें करते हो तो एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। तब जो सुनते हो उसकी क्वालिटी और आपके दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हो और आप चुपचाप सुन रहे हो, उस सुनने की क्वालिटी में कितना फर्क होता है। अगर हम चुपचाप बैठे हो और हमारे दो मित्र बातें कर रहे हो और हम बोलेंगे नहीं, हम मात्र सुनेंगे, तो हमारा सुनना कितना गहरा होगा, हमारे सुनना कितनी समझ देगा। और जब हम इन्वॉल्व है, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, तब हमारा सुनना कितना होगा और कैसा होगा। प्रैक्टिस करके देख सकते हैं हम सब लोग।
हम खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन हमारे साथ 2 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तब हमें जो खाने का टेस्ट, खाने का स्मेल, खाने का तरीका जो समझ आएगा, वो स्वयं खाना खाते हुए नहीं आ सकेगा। तो मौन क्यों? बहिर् यात्रा को अंतर्मुखी बनाने के लिए, अपने देखने, सुनने, चखने, सूंघने, करने की सारी आदतों को ब्रेक करने, तोड़ने और अपनी आदतों के साक्षी बनने के लिए मौन जरूरी है। अपनी ही आदतों के साक्षी हो जाने के लिए, मतलब हम उनके विटनेस हो जाए, अपनी आदतों के गुलाम न रहे, इसके लिए मौन एक साधना है, एक आवश्यक है। अब बात ये कि मौन जब करते हैं तो अंदर से आवेग उठते हैं, उसका क्या करें? बोलने का प्रेशर बनता है, बड़ा खतरनाक प्रेशर है बोलने का। जो मौन करता है वही समझ सकता है, क्योंकि बाकी तो हर आदमी बोलने की इच्छा होने के साथ ही बोल देता है, तो उसे पता ही नहीं कि बोलने का भी कोई प्रेशर बनता है क्या। लेकिन बोलने का बड़ा खतरनाक प्रेशर बनता है जब मौन हो जाए तब। ठीक है, तब क्या करना? देखो, हर स्टेज के साधक के लिए इसके आंसर्स अलग अलग होंगे, लेकिन अगर हम प्राथमिक स्टेज पर मौन को साध रहे हैं और तब हमारे बोलने का प्रेशर बने और हम समझ नहीं आता हम क्या करें और क्या नहीं करें, तब अपने बोलने की संवाद को दिशा बदल दो। यानी अब आपका बोलना जो है वह लोगों के प्रति, लोगों से बोलना ना हो, न लोगों से हो न लोगों के प्रति हो। आपका बोलना परमात्मा से हो, गुरु से हो, इष्ट से हो और इष्ट के प्रति हो जाए। एकदम से बोलना नहीं छूटता अगर, तो हमारे बोलने की डायरेक्शन हम चेंज कर दें। हमारा बोलना दुनिया से बोलना ना हो, लेकिन हमारा बोलना हमारे इष्ट से बोलना हो जाए। तो दुनिया के लिए मौन हो गया, लेकिन इष्ट के लिए हम बोल रहे हैं। भीतर में भी बात कर रहे हैं तो इष्ट से बात कर रहे हैं। तो हमारे सारे संवाद प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए हो जाए। तो हमारा बोलने का जो आवेग है ना, वो सबसे पहले डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये क्वालिटी चेंज होने के बाद में क्या होगा कि पुराने बोलने की आदत तो छूट गई ना, फिर इस बोलने से तो मौन में और आसानी से जाया जा सकेगा। यहाँ भी बोलना तो चल रहा है, लेकिन इस बोलने से तो मौन में आसानी से जाया जा सकेगा। जैसे जैसे भक्ति गहराएगी, जैसे जैसे जिज्ञासा और ध्यान में प्रवेश होगा, वैसे वैसे मौन यहाँ घटित हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली वहां से बोलना बंद करो और यहाँ भी बोलना बंद कर दोगे तो मे बी कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो इसीलिए कई बार मौन करने वाले साधकों को कहा जाता है कि मौन में आपको भक्ति के गीत गाने की छूट है, गुरु से जिज्ञासा समाधान करने की छूट है, गुरुवाणी सुनते हुए झूमने की छूट है। मौन है, लेकिन जाप करने की छूट है। अपना मंत्र जाप कर सकते हो, उतनी आवाज में मंत्र जाप करो कि आप बोलो और आपके कानों तक सुनाई दे। वेखरी में मंत्र जापो या उपांशों में जापो, ताकि आपका एकदम से मौन में जो बोलने का आवेग फूटता है वो आवेग रूपांतरित हो जाए। तो पहले आवेगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एक उपाय यह है। दूसरा उपाय यह है कि आपको मौन में बोलने का बहुत आवेग फूटता है और सपोज आप मूर्ति पूजा पद्धति से साधना करने वाले हो, तो आप मूर्ति की परिक्रमा करना शुरू कर दो। अपने इष्ट गुरु का चित्र बीच में रख करके उसकी चारों ओर प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दो। आपके जो मौन के समय बोलने का आवेग फूट रहा है, वो प्रदक्षिणा करते करते वो आवेग हट जाएगा। तीसरी अनेकों उपाय है, एक उपाय यह है, तीसरा उपाय कि जब मौन में हो और बोलने का आवेग फूट रहा है और इस आवेगों को कैसे अपने कंट्रोल में करूं। पंचांग नमन करो, 5 अंग नमाओ, दोनों घुटने, दोनों कोहनियां और मस्तक, और ऐसे बैठ जाओ शशांक आसन में, जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते समय बैठते हैं, उस आसन में बैठ जाओ। जितनी देर बैठ सको, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मौन भी घटित होगा और सोचने की जो बहुत तीव्र गति है
बहुत ज़्यादा आदत है, और ये मैंपना जो है दिमाग का, वो भी हटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मत्थेन वंदामि, मस्तक को झुका दो, पंचांग नमन में आ जाओ, तो भी मौन घटित हो सकेगा। और एक चौथा उपाय कि मौन में आवेग आवे बोलने के और बोलना नहीं है तो क्या करें? हंसना प्रारंभ करो, मुस्कुराना प्रारंभ करो। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि जिस मौन में मुस्कुराहट प्रगटे वह मौन सम्यक मौन है, और जिस मौन से उदासी घेरने लग जाए वह मौन असम्यक मौन है। वो दिशा गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए मौन में मुस्कुराहट फूटनी चाहिए। अगर आपने 1 घंटे का भी मौन किया, आपका चेहरा स्माइलिंग हो। जब आप मौन खोलो तब भी आपका चेहरा स्माइलिंग हो। अगर आप मौन करके चेहरा सीरियस बना रहे हो ना, इसका मतलब है कि अंदर अंदर रिएक्शन चालू है, माइंड का साइलेंस नहीं है, माइंड की सम्यक सोच भी नहीं है। तो बहुत सरल सा उपाय है, स्माइलिंग होते जाओ। जितने जितने आप स्माइलिंग रहोगे ना, उतना उतना मौन भी स्वतः घटता जाएगा। मतलब ये दोनों ऐसी प्रोसेस है कि अगर आप बहुत स्माइलिंग रहते हो, मस्त रहते हो, खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, तो आपके अंदर मौन भी घटने लग जाएगा, क्योंकि अनावश्यक गति खत्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा जिसकी गति है दिमाग की, सोच की, विचारों की, रिएक्शंस की, ओपिनियन देने की, वो आदमी का चेहरा स्माइलिंग नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल है। इसीलिए देखो, ज़्यादा स्माइलिंग रहने वाले को लोग मान ही लेते हैं कि बुद्धू ही होगा, लेकिन हकीकत में वो समझदार होता है। वो बुद्धू नहीं होता, हकीकत में वो समझदार होता है। ये लोग ऐसा मान लेते हैं कि बुद्धू ही होगा, देखो हर बात पे हंसता रहता है, बिना बात पे भी हंसता रहता है, लेकिन हकीकत में वो समझदार है। तो मौन में अगर बोलने का आवेग फूटे तो क्या करें? स्वाध्याय करो, जाप करो, प्रदक्षिणा करो, पंचांग नमन करो और मुस्कुराना प्रारंभ कर दो। बोलने का आवेग रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा अथवा कम हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बोलने का आवेग खत्म हो जाएगा। और एक उपाय और है, क्योंकि ये उपाय व्यक्तिगत साधकों को दिए जाते हैं, जिसकी जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। पर अब कॉमन क्वेश्चन है तो कॉमन आंसर दिए जा रहे हैं यहाँ पे। कि कई बार ऐसा होता है कि मौन में है लेकिन आवेग बहुत फूट रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि किसी सुनसान पे या छत पे जाकर के आकाश के समक्ष खूब बोल। बाहरी दुनिया से तो मौन है, लेकिन अंदर के सारे विचारों को वहां बोल, निकाल, उदी ना कर, अंदर की सफाई कर, खूब बोल, जितना बोलने का मन करे बोलो। क्योंकि कई बार मौन नुकसान कर देता है। आदमी ऊपर से तो बंद हो जाता है बोलना, लेकिन अंदर ही अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो बॉयलर बहुत ज्यादा घूमता है तो फिर फट भी जाता है, गर्मी दे देता है। इसीलिए कई लोग मौन के तुरंत बाद में एकदम गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो 1 घंटा तक रोक के रखा ना, तो इतना ताप पैदा हुआ। 1 घंटे के बाद जरा उनको कोई थोड़ा सा पिंच करे ना ब्लास्ट हो जाता है। तो मौनी आदमी को कई बार कहा जाता है कि वो जाकर के मौन के क्षणों में भी अपने खूब बोले। जिस मूर्ति को मानता है उस मूर्ति के सामने बोले, शून्य आकाश में बोले, शून्य स्थान पे जाकर के बोले, ताकि अंदर के सारे बवाल निकल जाए। और सीरियस होना सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप मौन हो या न हो, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो पाप कर्मों का उपार्जन हो रहा है। सीरियस होने का मतलब क्या हुआ? अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है और असंतुष्टि चल रही है, अरति चल रही है, बोर हो रहे हो, खुद की कमियों से परेशान हो या औरों की कमियों से परेशान हो, तभी आप उदास हो। और खुद की कमियों को जीतना है या औरों की कमियों को जीतना है, उन कमियों पर ही मुस्कुराना तो प्रारंभ करो। खुद की मूर्खताओं पे भी हंसो। विराट गुरु जी कहते थे कि जो आदमी खुद की मूर्खता पर हंस सकता है वो समझदार है। अब बताओ कितनी उल्टी सी परिभाषा नहीं? जो इंसान खुद की मूर्खता पर हंस सकता है वो समझदार है। और लोग आपको इरिटेट करे और लोग आपको हंसी का पात्र बनाए, आपको फूल बनाए, फुलिश बनाए और फिर हंसे, जब वो हंसते हो ना, आप भी साथ साथ हंसो, क्योंकि हंसने का मौका तो है। वो आप पे हंस रहे हैं, आप भी हंसो। वो पूछे कि आप क्यों हंस रहे हो, तो बोला आप हंस रहे हो ना, आपका साथ देने के लिए मैं भी हंस रहा हूँ। अब देखो, हंसना चालू कर दो, आपका सारा सीरियसनेस बह जाएगा, उदासियां बह जाएगी, अंदर में कषायों की ग्रंथियां बनेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तो मौन मुस्कुराहट वाला हो तो जो उबाल है वो भी निकल जाएगा,
दूसरा फिर है कि मौन करने से क्या होता है? मौन करने से अंदर का रसायन बदल जाता है, भीतर के संगीत के हम करीब आ सकते हैं, और मे भी भीतर का संगीत जागृत हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे मौन होगे खुद से पहचान होगी, खुद में जियोगे, खुद में झूमोगे, और जब खुद में जियोगे और खुद में झूमोगे तब सारा भूत भविष्य बदल जाएगा। जय हो।